औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 2.3 लॉगरिथम। टू पॉइंट टू हमने एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम करते हैं 2.3 जो है एक्सरसाइज वो करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसके जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना है। इससे पहले जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है इसकी को हम कुछ एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले जो है हमने डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमन लॉगरिथम जो है वो क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम जो है वो क्या होता है, तो कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। इट इज़ रिटन एज log 10। log 10 जो है 10 इसकी क्या है, ये बेस है। आर सिंपली एज log when no base is mentioned it is usually assumed to be base 10। अगर जो है वो बेस ना दी गई हो तो हम उसको ज्यूम कर लेते हैं बेस 10 जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रेज़ पावर 1 है तो वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। और log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो log 10 रेज़ पावर 2 है तो 100, और log जो है जैसे ये है log 100, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log 10 पावर 2। अब ये 2 जो है ये पावर जो है ये इसकी स्टार्ट में आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log 10, और log 10 जो है वो चूँकि 1 की इक्वल होता है तो 2 into 1 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह जो है 10 रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000, यानी log 1000 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। इसको जो हम इसी तरह 10 रेज़ पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10, और ये इक्वल होता है 0.1। तो ये log 0.1 जो है इज़ इक्वल टू -1 के इक्वल होगा। इस तरह आगे आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम्स। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कि log जो होता है वो 2 नंबर पे जो है वो मुश्तमिल होता है। एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसको हम खासा बोलते हैं, एंड द मेंटिसा, और सेकंड जो है वो इसका मेंटिसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो है हम एग्ज़ाम्पल जो है ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2.3456। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या है, ये जो पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड वाला जो डिजिट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, हमारे पास 2 है, और मेंटिसा क्या है हमारे पास, मेंटिसा जो है मेंटिसा इसमें क्या है, जो डेसिमल पोर्शन होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटिसा बोलते हैं। 0.3456 तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो होता है डिजिट पॉइंट के, और जो पॉइंट के राइट साइड पे जो होते हैं डिजिट्स वो फ्रैक्शनल और डेसिमल होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंटिसा बोलते हैं। तो इस तरह वो कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेंटिसा हेयर इज सिंपली वे टू अंडरस्टैंड देम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन भी उसने बता दी है। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़, कि हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। जैसे एग्जांपल में डिस्कस किया है 2.1 में है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फर्स्ट है 5287। हमारे पास क्या है 5287। इसका हमने क्या फाइंड करना है, करैक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड करना है। फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स। तो अब इसका करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारे पास, करैक्टरिस्टिक्स इसका आपको पता ही है कि जिसका पॉइंट ना हो वो राइट साइड पे एंड पे होता है, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो कहाँ पे होगा, 5 और 2 के बिटवीन होगा। ठीक है, अब पॉइंट जो है कितने डिजिट्स मूव करके जा रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे, 1 2 1 2 एंड 3। 3 डिजिट्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाए, हमारे पास हो जाएगा 3, क्योंकि अब पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है। तो राइट साइड से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वो पॉजिटिव होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। इससे पहले इसका अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो 5 2 8 7। अब पॉइंट इसका यहाँ पे है, तो यहाँ जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो 5.2 क्रॉस 10 रेज पावर +3। तो ये +3 जो है ये क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो साइंटिफिक में जो हाँ ये बेस 10 जो है इसकी बेस है, और बेस के ऊपर जो पावर होती है वही इस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें ये 5 9, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, इसका क्या, यहाँ पे आप क्या है पॉइंट जो है यहाँ पे है 5 और 9, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बनेगा 5 और 9 के बिटवीन। तो यहाँ पे 1 जो है 1 डिजिट मूव कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर +1 आ जाएगा। सेकंड थर्ड की तरफ चलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, आप देखें कि पॉइंट जो है वो क्या है लेफ़्ट साइड पे है। जब लेफ़्ट से राइट मूव कराते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे 5 और 6 के बिटवीन है, तो 5 और 6 के बिटवीन में जो है कितने डिजिट मूव किया है पॉइंट ने, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे पहुंचने के लिए, तो 2 डिजिट्स जो है वो मूव कर रहा है। तो ये पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फोर्थ इसका है। अब फोर्थ में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे अब राइट साइड पे है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास +2 आ जाएगा। अब 5 में है, 5 में देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब यहाँ पे चूँकि लेफ़्ट से हमने मूव कराना है राइट साइड पे, तो नेगेटिव होगा। तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4.9 क्रॉस 10 रेज पावर -5। तो -5 जो है ये क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसका लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर दिए हैं कि इनका जो है हमने लॉगरिथम जो है वो फाइंड करना है। तो लॉगरिथम जो है क्या है, इसके 2 मेथड होते हैं लॉग फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड तो ये है कि यहाँ पे लॉग लिख के log 43, और डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से जो है यहाँ पे कैलकुलेटर से इसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से इसका आंसर लिया जा सकता है, या फिर सेकंड मेथड जो है वो ये है कि log 43 को हम टेबल के ज़रिए जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका करैक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। वो क्या है करैक्टरिस्टिक्स। अब वो हमारे पास क्या है, यहाँ पॉइंट यहाँ पे है तो ये 1 आ जाएगा, और मैंटीसा जो है वो हम टेबल से जो है वो देख लेते हैं। तो 43 को हमने देखना है टेबल में, और 43 को चूँकि हम 43 को हम टेबल में जो है वो देखना है, हम चेक करते हैं। 43 जो है हमारे पास यहाँ पे रहा, और 43 को चूँकि नेक्स्ट जो है कोई नंबर नहीं है तो हम ज़ीरो जो है उस ज़ीरो में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 6335 6335, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6335, ये हमारे पास लॉग में आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो अब चूँकि ये मंटीसा है इसका, तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं 0 पॉइंट। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको लॉग जो है लॉग 43 इज़ इक्वल टू, अब कैरेक्टरिस्टिक इसको मैं इसमें ऐड करवा देते हैं 1 + 0.6335। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.6335 जो है इसका आंसर आ जाएगा जी। 1.6335 इसका आंसर है। ये सेकंड मेथड है टेबल के ज़रिए, और डायरेक्ट जो है मेथड है वो कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। log 579, तो हम इसको टेबल के ज़रिए करते हैं। अब सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स जो है ये पॉजिटिव मूव कर रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम इसको टेबल में जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। log 579, अब 57 को 9 के टेबल में हमने देखना है। 57 को 57 ये रहा 57 को हमने 9, 57 को 9, ये रहा 7627 ये रोज़ जो हमारे पास रो बन रही है 57 की, और कॉलम जो है वो 9 वाले में हमने इसको देखना है। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा 7627 7627, इसको ऐड करके लिख लेते हैं। करैक्टरिस्टिक में हमने इसका जो मैंटीसा जो है उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे मैंटीसा जो होता है वो डेसिमल में होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। अब दोनों को ऐड कर दें, 2 + 0.7625 इज़ इक्वल टू 2.7625, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 1.982 log 1.982, इसका करैक्टरिस्टिक 0 है, और इसका जो है मैंटीसा जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब log इसको हम चेक करते हैं, log 19 को 8 के टेबल में देखते हैं। 19 को 8 के टेबल में हमने देखा तो ये है 2742। अब डिफरेंस कितने का है 2 को, वो डिफरेंस इसमें प्लस कर लेते हैं। वो हमारे पास आ रहा है डिफरेंस इसका 4 आ रहा है, तो इसको 4 जो है वो इसमें ऐड हम करवा लेते हैं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2746, ये हमारे पास किस में आ जाएगा पॉइंट मैंटीसा आ गया। तो इसको जो है हम ऐड करवा के लिख लेते हैं, तो 0.02
746 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 उसको सॉल्व करते हैं। लॉग 0.0876, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वो ऑलरेडी वो ये है 8 और 7 के बिटवीन में है, तो ये -2 आ जाएगा। तो अब लॉग 876 इसको टेबल में देखते हैं। 87 को 6 में देखते हैं। 87 को 6 में देख लेते हैं। 87 और ये रहा 6, हाँ जी 9425 हमारे पास आ गया। 9425 हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। हम इसको अब क्या करते हैं, ऐड करा लेते हैं। तो -2 प्लस 0.9425, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बार 0.9425। इसी तरह क्वेश्चन 5 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। लॉग 0.047, इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और इसको हमने देखना है 47 के टेबल में देखना है, 47 को 0 के टेबल में देखना है, और जो आंसर आएगा वो हम इसमें ऐड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ लॉग 3.177, वो लॉग 3.177 का वैल्यू दी गई है 0.5019, देन फाइंड, यानी लॉग 3.177 और उसका आंसर जो है वो मंटीसा दिया गया है, तो उसको हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब पहला जो है लॉग 3177, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, अब पॉइंट यहाँ पर है तो ये कितने डिजिट 3 आ जाएगा, +3, और मंटीसा जो है इसका वो ये दिया हुआ है ऑलरेडी 0.5019 है हमारे पास। तो लॉग 3177, अब ये हमारे पास क्या है, 3 को ऐड करा लेंगे इसमें, 3 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.5019 जो है हमारे पास। सेकंड जूस जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड जूस में जो है, अब लॉग 31.77, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, और मंटीसा जो है, मंटीसा हमारे पास गिवन है, तो वो है 0.5019, इन दोनों को ऐड कर लें। लॉग 3177 1 प्लस 0.5019, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5019। थर्ड जो उसकी तरफ चलते हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है, यहाँ पे आएगा 3 और 1, तो ये लेफ़्ट राइट की तरफ 2 डिजिट मूव कर रहा है, तो ये -2 हो जाएगा। और मंटीसा जो है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो गिवन है 0.5019, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग 0.03177, तो -2 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास बार में आ जाएगा ऊपर 0.5019।
5019 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता है, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसमें जो है लॉग एक्स जो हमारे पास वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, उसको क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की जो है वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट यूज जो है वो ये है कि लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। तो लॉग का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो इधर लॉग एक्स है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंटी लॉग का टेबल है 0.00 को 6 के कॉलम में देखते हैं। ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल आ गया। 0.00 को ये हमारे पास आ गया, 0.00 को 6 के कॉलम में देखते हैं। वो हमारे पास है 1014 1014। अब चूँकि हमारे पास जो है वो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या था, 0 था, तो इसका प्लेस जो है वो कहाँ पर बन जाएगा, ये यहाँ पर बन जाएगा 1.014। इसके सेकंड जूस की तरफ चलते हैं। सेकंड जूस में जो दिया गया है log x is equal to 1.192। log x is equal to 1.192। अब x इज इक्वल टू, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास होगा वो क्या है, 1 है। तो x का एंटी लॉग जो है, एंटी लॉग वो हमारे पास क्या है, 1.192। अब हम क्या करेंगे, 0.19 को 2 में देखते हैं। 0.19 को 2 में देखते हैं एंटी लॉग में। 0.19 को 2 में देखा, 19 को 2 में, ये हमारे पास है 1556 1556 आ गया हमारे पास। अब चूँकि इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे होता है तो +1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 15.56 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड जो उसकी तरफ चलते हैं। थर्ड जूस में ये है कि log x इज इक्वल टू log x। थर्ड जूस की तरफ चलते हैं। इसका जो थर्ड जूस है वो ये है, log x
इज इक्वल टू -3.434, -3.434। अब इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -3 है। तो लॉग का उल्ट जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये बन जाएगा 0.434। तो 0.43 को हमने 4 में देखते हैं, 0.43 को 4 में, एंटी लॉग के टेबल में 0.43 को 4 में देखते हैं। 0.43 को 4 में देखते हैं, और तो ये हमारे पास आ जाता है 2710। अब चूँकि इसका जो है करैक्टरिस्टिक जो है वो -3 है, तो ये हम पॉइंट जो है हम कहाँ पे ले जाएंगे, 0 0.0। अब 1 2 3 यहाँ पे बन रहा है पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेफ़्ट साइड पे, जो कि माइनस है तो पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे मूव कराएंगे। तो ये 1 2 3 0.002710 जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में जाके आप मेंशन कर सकते हैं।